इस फूल के 4-5 कॉपीज तो ले लिया आपने, लेकिन ओरिजिनल में से ग्लू कौन हटाएगा? और इस पेपर पे ग्लू लगा हुआ है, ये भी मैं प्रूफ कर सकती हूँ। आपके ये उधार के पैसे तो मैं सूद समेत लौटा दूंगी, लेकिन आपके इस 420 का कैसे जवाब दूं? जेल भेजकर? सुमन, मैं नहीं करूंगी बुआ, क्योंकि आपने बुरे टाइम में हमारी मदद की है। सिर्फ इसीलिए आपकी इस हरकत का मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं करूंगी, ना आपकी ना आपके इस गुलशन की। दरअसल मतलब मैं वो दरअसल फूलों का गुलदस्ता, ये क्या चल क्या रहा है? ये कोई टीवी सीरियल का ड्रामा है क्या? क्या आप बस ये नकली पेपर लेकर आओगे और मैं डर जाऊंगी? आप दोनों के दो कान से चारों कान खोल के सुन लीजिए। अगर दोबारा ऐसी घटिया हरकत की ना, तो पूरे सराफे में धक्के मार के घुमाऊंगी। अब निकलिए यहाँ से। मैंने कहा ना, निकलिए यहाँ से। सुमी, तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रही है? बहुत भारी पड़ेगा तेरा ये सब बोलना। पूर्णा वो आप तो जानती नहीं कि सुमन कितना भार उठा सकती है। अब निकलिए यहाँ से। एक शब्द भी बोला ना तो यहीं से चप्पल निकाल के मारूंगी। निकलो अब, निकलिए। एक सेकेंड, जाते जाते ये ले जाइए आपका सामान। क्या हुआ सुमन? क्या हुआ सुनने बेटा, कोई दिक्कत हुई है क्या? कुछ नहीं। तीर्थ, तुम मुझे जेल लेके कैसे जा सकते हो? हम दोनों की तो शादी होने वाली है ना। तो सोचो लोग क्या कहेंगे कि तीर्थ मित्तल की होने वाली बीवी वो कोई जेल वाली टाइप से। तीर्थ तुम ही बताओ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट थोड़े किया था। लेकिन एक्सीडेंट साइट से भागने की गलती तो की ना तुमने। तुम्हें रुक के सुमन की माँ की हेल्प करनी चाहिए थी। अगर तुम हेल्प करती तो ये हिट एंड रन केस बनता ही नहीं तुम्हारे अगेंस्ट। अब मैटर बहुत आगे निकल चुका है। अगर गलती की है तुमने तो गलती मानो और पुलिस के पास जाके सरेंडर कर लो। तभी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी सजा जो है वो थोड़ी कम हो जाए। ये है मेरा लड्डू, हमेशा वही करता है जो सही है। चलो। कहाँ चलो? डोंट वरी। अब देखते हैं आप सही करते हैं या कुछ करते ही नहीं है। आप प्रमोद शर्मा की बेटी हैं। आई एम सॉरी, आपके पिता को नहीं बचा सके। खजराना गणेश जी, क्या करूं मैं? कैसे संभालूं सब कुछ? जिसे देखो फायदा उठाने लगता है। आज पूर्णा बुआ ने धोखा दिया, गलत साइन करवा लिया, आज तो भगा दिया उन्हें। अगली बार क्या करोगी? सब कुछ उनका है, मेरा ठेला, मेरी वैन, ये घर, वो सब कुछ ले सकती है मुझसे। वैन ले ली तो काम कैसे करोगी? काम नहीं करोगी तो सब कुछ संभालोगी कैसे? नबुआ का मैटर आज खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आज से स्टार्ट हुआ है। क्या करूं खजराना गणेश जी? कुछ तो रास्ता दो, कुछ तो बताओ, कुछ तो मदद करो।
कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बेटी को? अंकल वो कृतिका ने पापा, बेटा पापा, कृतिका ने क्या किया क्या नहीं सब पता है मुझे। और तुमने मेरी बेटी की एक छोटी सी गलती को इतना बड़ा पहाड़ बना दिया। एक एक्सीडेंट ही तो हुआ है, मरी तो नहीं है वो औरत। उनकी हालत देखनी चाहिए थी आपको। 3 दिन तक हॉस्पिटल में थे वो लोग। उनकी बेटी, उनकी पूरी फैमिली कितनी परेशान है, आपको कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। और इस कृतिका को तो जो उसने किया उसके लिए जेल जाना ही चाहिए। इस घर की एक लड़की पहले ही हमारे सर पे चढ़ी हुई है, अब क्या दूसरी को ब्याह कर लाएंगे हम? कभी नहीं। सासू माँ के पर कुछ ज्यादा ही फड़फड़ा रहे हैं। बस ये मैटर सॉर्ट हो जाए फिर काटती हूँ इनके पर। मुझे किस चीज का आइडिया है ये आइडिया तुम्हें नहीं है बेटा। 3 दिन से अस्पताल के कौन चक्कर काट रहा है इस बात का मुझे आइडिया है। कौन अस्पताल की फीस देने की कोशिश कर रहा है इस बात का भी आइडिया है। दिन रात डॉक्टर से कौन बातें कर रहा है इस बात का भी पूरा आइडिया है मुझे। क्या बोल रहे हैं ये सच है ये? पापा, अरे लगता है मुझे आइडिया देने के चक्कर में तुम समधी जी को पूरा आइडिया देना भूल गए। और इन सब आइडियों के बीच में एक आइडिया समझ नहीं आया, तुमने ये सब क्यों किया? उस लड़की के लिए? कहीं तुम्हारा उस लड़की से कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है? पूरी तरह फंस गई हूँ मैं। कैसे निकलूं? बूढ़ा बुआ के पैसे वापस दे दे, कैसे दूं? माँ के अपराधी को सजा दिला दी है, कैसे दूं? पापा, मैं आपसे वादा किया था कि मैं सब संभाल लूंगी। सॉरी पर मैं फेल हो गई। अगर राजनीति में पास होना है तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये कैसी जो बातें कर रहे हैं बात आप? समझ में आ रही है मैं वही बात कर रहा हूँ। अगर कोई चक्कर नहीं है तो उस लड़की के चक्कर में मेरी बेटी को क्यों फंसा? क्योंकि मेरी राजनीति में पापा उसकी बहुत जरूरत है। वो लड़की जो है वो सराफा की उम्मीद है। सराफा का हर इंसान उसकी बात मानता है। अगर वो लड़की मेरी तरफ हो गई ना तो सराफा के हर एक इंसान का वोट मेरी तरफ हो जाएगा। वाह वाह मम्मी जी, आपका लड्डू तो हमेशा सही काम करता है। क्या मम्मी, तीर्थ भैया कोई भी काम सही नहीं होता, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उस मोहल्ले वाली लड़की को तो तीर्थ भैया गेम में फंसा रहा है। मेरा लड्डू ऐसा नहीं है। चलता हूँ समझी जी, राम राम। सुमन जी, मैं तीर्थ बोल रहा हूँ, आपसे मिलना चाहता हूँ। नीता जी, आपने ले लिया फैसला? आप दिलवा रहे सजा कृतिका को, भिजवा रहे जेल उसे? दामाद बनने जा रहे हो मेरे और बातें बिल्कुल ढक्कन वाली कर रहे हो। ये सब तुम वोट के लिए कर रहे हो। गुड, वेरी गुड। और बेटा जी, वोट तो तब मिलेंगे जब तुम्हें टिकट मिलेगी। टिकट तुम्हें तब मिलेगी जब गजेंद्र गुप्ता तुम्हें टिकट दिलवाएगा। और बेटा, जिस बाप की बेटी जेल में सड़ रही हो वो भला तुम्हें टिकट दिलाने की हालत में कैसे हो सकता है? जिस वक्त मेरी बेटी के पैर पुलिस स्टेशन में पड़ेंगे उसी वक्त तुम्हारा राजनीति का सपना इंदौर से बाहर चला जाएगा। फिर उसके बाद तुम अपने विधायक बनने के सपने को थाली में सेव के साथ सराफा बाजार के गल्ले पर बेचते रहना। वैसे आई नो बेटा, तुम बहुत समझदार हो और मुझे इससे ज्यादा तुम्हें समझाने की जरूरत लग तो नहीं रही है। बोलिए नेताजी, आप दिलाएंगे कृतिका को सजा? जी। ठीक है, फिर कहाँ आना है?
आपने तो मुझे गलत साबित कर दिया नीता जी। मुझे सच में पूरा भरोसा था कि आप पतली गली लेकर निकल जाएंगे, लेकिन आपने सच का साथ दिया। अब कृतिका को सजा दिलवाने में मेरी मदद कर रहे हैं। कहाँ है कृतिका? सुमन जी, कहाँ है कृतिका नीता जी? सुमन जी, कृतिका ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन की गलती है सिर्फ एक गलती। उसने जानबूझ के वो एक्सीडेंट नहीं करा। और अब तो आंटी भी ठीक है। देखिए, अगर कृतिका जेल जाएगी ना, तो सिर्फ वही है जिसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। आप अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी, आंटी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगी। सिर्फ एक जिंदगी है जो जेल के पीछे कैद हो जाएगी, कृतिका की। आपको अपनी जिंदगी में कुछ नहीं मिलेगा अगर कृतिका जेल चली जाएगी तो। लेकिन हाँ, ये सिचुएशन में सबको एक फायदा जरूर हो सकता है। एक मिनट। देखिए सुमन जी, मैं जानता हूँ कि आपकी वो क्या नाम है उनका, वो पूर्णा बुआ, आपने उनसे 2 लाख रुपए लिए हॉस्पिटल की एडमिशन फीस के, और 20,000 वो भूमि के एडमिशन फीस के लिए भी, और थोड़े पैसे कहीं और से भी। देखिए सुमन जी, ये 5 लाख रुपए, इससे आप अपने पुराने सारे कर्ज मिटा के, खत्म करके अपनी जिंदगी एक नई मोड़ से शुरू कर सकती हैं। और हाँ, कृतिका को भी एक नई जिंदगी मिल जाएगी अगर आप चाहें तो। देखिए सुमन जी, आपकी एक माफी से ना सबकी जिंदगी बदल सकती है। आपको इंसाफ चाहिए ना? मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको एक बार मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। प्लीज सुमन जी, माफ कर दीजिए उसको। आप पैसे देकर मेरी खामोशी खरीदना चाहते हैं? नहीं 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 सुमन जी, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ पे आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, जो हुआ उसके लिए और जो हो रहा है उसके लिए। क्या हो रहा है? एक अमीर फिर गलती कर रहा है और पैसे फेंक रहा है, ये सोच के कि हम गरीब लोग उसके पैसों से अपनी दवा का इंतजाम कर लेंगे। यही हो रहा है ना, और क्या हो रहा है? नहीं 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 सुमन जी, रुको तीर्थ, मुझे बात करने दो। कृतिका, तुम यहाँ क्या कर? अरे कृतिका, ये क्या कर रही हो? उठो। सुमन, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सुनम, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा उठो यहाँ से, आप क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगी जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती हो। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन आई प्रॉमिस ये कभी भी रिपीट नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुनम, सुमन जी प्लीज, कृतिका को एक मौका दे दीजिए, प्लीज उसको माफ कर दीजिए। देखिए, गांधी जी ने कहा था कि खुद वो बदलाव बनो जो दुनिया में देखना चाहते हो। तो आप अपने गुस्से को माफी में बदल के अपने बड़े दिल की ताकत दिखा दीजिए ना हमें। कृतिका जेन्युइनली शर्मिंदा है। प्लीज सिर्फ एक मौका। प्लीज प्लीज। हाँ बिट्टू, सुमिति, ऋषि ना यहाँ पे लड़ाई कर रहा है। लड़ाई हो गई है भैया जी। तीर्थ, दीदी, हाँ कट्टू, मैटर सॉर्ट आउट हुआ? मान गई वो लड़की? अरे वो तो भाग गई दी। व्हाट? हाँ दीदी, आपने जैसा सिखाया था मैंने वैसा ही किया, एकदम उसके पैर में जाके गिर गई मैं। आपने जो जो भी बोलने को कहा था ना, वो सब कुछ कहा मैंने, कॉपी पेस्ट। और बात खत्म होने से पहले ही तीर्थ और सुमन एक दूसरे के साथ भाग गए थी। तीर्थ को तो मेरे साथ भागना चाहिए था ना। ओफो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई किसी के साथ नहीं भागा है। तू बस घर आ, मैं सब कुछ पता लगाती हूँ। ओके,